अभी हमें ज्वाइन किया। अब माशाल्लाह इत्तेहादी भी हैं और हमेशा ही विफाक में इत्तेहादी रही है एमक्यूएम तो, लेकिन फिर भी क्यों कराची की नुमाइंदा जमात होने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रिक वाला मसला नहीं हल हो सका। आई वंडर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, कराची में बिजली का मसला सबके सामने है, इस पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत धरने एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं, आप लोग भी बड़े सरगर्म हैं। अब तक समझ में आया कि बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती? अब मसला ये है कि 2 साल से तो पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन इन 2 साल में उन्होंने एक नोटिस तक नहीं दिया है। इनका तो लाइसेंस मनसूख कर देना चाहिए था। इन्होंने कोई मुआहदा पूरा नहीं किया जैसा भी था मुआहदा। ना बिजली की पैदावार में इजाफा किया, ना इन्होंने जो है वो लोड शेडिंग फ्री किया, ना इन्होंने जो है ओवर बिलिंग को कम किया, ना इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जिससे मीटर को हम चेक कर सकें। हर तरह का जुल्म कराची के 3 करोड़ आवाम के ऊपर कर रहे हैं और जो हुकूमत है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टियाँ इस इदारे के साथ मिली हुई हैं। इसको कौमी तहवील में लिया जाए, इस स्टेक होल्डर्स की कमेटी बननी चाहिए, फॉरेंसिक इसका ऑडिट होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मसला भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए कि मजमूई तौर पर तो बिजली की पैदावार मुल्क में ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, फिर भी अगर लोड शेडिंग है तो इसलिए है कि करप्शन हुई है, तांबा चोरी कर लिया है, अरबों रुपए खा लिए हैं और एल्युमिनियम के तार लगा दिए हैं और सब तमाशा देखते रहे और किसी हुकूमत ने और किसी हुक्मरान ने कुछ नहीं किया है। इसलिए आवाम को अब निकलना होगा, इसीलिए हम तहरीक चला रहे हैं, इसीलिए हम धरना दे रहे हैं ताकि मसला उजागर भी हो और मसला। अच्छा हाफिज साहब, ये भी एक अर्बन लेजेंड लगना स्टार्ट हो गया जो हर कोई कहता है जी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मुल्क में, बिजली की डिमांड कम है, तो फिर गई किधर? मतलब फिर तो बहुत आसान हो जानी चाहिए अगर बात इस किस्म की हो। अच्छा ये बताएं कि जमात इस्लामी एक बार फिर धरना देने जा रही है और कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का प्लान है। एहतजाज और धरनों से भी शहरियों की तकलीफ ही बढ़ती है, उसमें इजाफा ही होता है, तो इस एहतजाज का मकसद क्या है? मुझे तो आप ये बताइए ना कि एक धरने से तो तकलीफ बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोड शेडिंग से तकलीफ बढ़ रही है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं, रात को लाइट नहीं, अभी बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो 10-10 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। कोरोना के पेशेंट हज़ारों की तादाद में सेल्फ क्वारंटाइन है घरों के अंदर, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके बैटरी चार्ज नहीं होती है मोबाइलों की और लैपटॉप की, तो बदतरीन सूरत हाल है। दुकानों में लोग परेशान हैं, कितने जनरेटर चलाएं, कितना पेट्रोल फूकें, पहले ही इतने बिल ये देते हैं, तो ये तकलीफ नहीं है। आप क्यों मजबूर हो रहे हैं हम इन हालात के अंदर, कोरोना के हालात में धरना देने पे? इसलिए कि वफाकी हुकूमत ने तो 2 रुपये 89 पैसे उनकी शान में जो है वो कसीदे पढ़ते हुए इजाफा कर दिया है। लोड शेडिंग कर रहे हैं, वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब शायद पुराने कर्जे चुका रहे हैं और उनको मजीद मराहत दे दी हैं उन्होंने। और इसी तरह से जो है आप देखें सूबाई हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है। एमक्यूएम तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, पहले बेचने में हिस्सेदार थी, फिर मुलाजमतों में हिस्सेदार थी। इसी तरह नून लीग पहले भी इनको फेवर देती थी, अभी भी खामोश है। तो इसलिए जब ये सब खामोश हैं और ये नुमाइशी किस्म के इक़दामात इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक प्रेशर डेवलप किया है और 3-4 दिन में इस पर भी खामोश हो जाएंगे ये पीटीआई के लोग और उनके एमएनए एमपीए, तो जमात इस्लामी चूँकि पहले भी इस मसले को लेकर चल रही थी, अब भी हमने इसको, हम अदालत गए हैं, हम नेपरा जाते हैं, हम जो है वो इस पर बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तकरीर सबसे बात करते हैं और जब कुछ भी नहीं होता तो ज़ाहिर धरने देंगे, ये भी हमारा जमहूरी हक़ है। तो इसलिए शहरियों को अगर इससे थोड़ी सी तकलीफ होगी तो एक बड़े रिलीफ के लिए थोड़ी सी तकलीफ सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नईम साहब। और वही बात है कि कराची के स्टेक होल्डर की जब बात आती है ना तो सभी मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन वाली वारिस हकीकतन कोई नहीं है। वही हम बात करते हैं ना कि माली वारिस तो सारे हैं शहर के, लेकिन वाली वारिस और उसके बाद कहना है जस्ट से और फिर देन वी मूव ऑन कि हम कहते हैं कि जी हालात बदल नहीं रहे और फिर पिछली हुकूमत की बात आ जाती है, उन्हीं से आगे आया है। नथिंग रियली चेंजेस एवर। कोई हम 4 साल से ये शो कर रहे हैं, हम 4 सालों में 40,000 दफ़ा ये बिजली का इशू, कोई मौसम में कोई चीज़ इधर उधर हुई नहीं। हम 4 साल से ये शो कर रहे हैं और उससे पहले पता नहीं कितने साल से ये इशू कवर कर रहे हैं। और उससे पिछली वाली हुकूमत यही कहती थी कि उससे पिछलों ने बेड़ा गर्क किया, उससे पिछली वाली कहती थी कि उससे पिछलों ने बेड़ा गर्क किया। तो ये सिलसिला ना खत्म होने वाला है। मतलब इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस। अगर इफ यू डोंट वांट टू लुक टू डीपली इनटू इट तो ठीक है जी, पिछले वालों को आप फिर ब्लेम कर दें।